राहत इंदौरी साहब की दो लाइनें बड़ी मशहूर, बड़ी चर्चित हैं कि उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, और जिंदगी क्या है ये खुद ही समझ जाओगे। जिंदगी क्या है ये खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। जी हाँ, नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीति एजुकेशनल एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, रोज की तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज भी आप लोगों को इस वीडियो का इंतज़ार रहा होगा, बिकॉज ये आप सभी को ज्ञात है कि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने देखा था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए थे। हम लोगों ने ब्लड रिलेशन को 3-4 टाइप्स में बांटा था कि सबसे पहले हम लोग बेटा सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद बेटा हम लोग कोडेड रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम लोग बेटा पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी के साथ पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस को लेकर के। तो ब्लड रिलेशन में हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि बेटे रक्त संबंध है ना, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। और रक्त संबंध में हम सभी ने बच्चे क्वेश्चंस किए थे। पहला बेटा जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं। बिकॉज बेटा हम लोग किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले छोटी चीज़ से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने बताए थे, और वहाँ पर ये भी मैंने बताया था कि भाई क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को कोड बनाकर फटाफट से समझ लेते हैं और हमको क्वेश्चन को करने में कोई भी समस्या नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बेटा सिंपल क्वेश्चंस किए, उसके बाद बेटा हम लोगों ने कोडेड रिलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व किया था। यानी कि बेटा जब हर रिलेशन को हमें कोड में समझाया जाता है, फॉर एग्जांपल डॉलर का मतलब पिता है, एट द रेट का मतलब पत्नी है, हैशटैग का मतलब भाई है। इस तरह के बेटा जब क्वेश्चंस किए जाते हैं तो उनको कैसे करते हैं, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। तो आज हम लोग बेटा क्या बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस पर। कौन से क्वेश्चन पर बच्चे? पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म होता है बेटा जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुछ कहता है, अथवा जब कोई एक व्यक्ति किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, अथवा हम लोगों के घरों में भी होता है कि जब कोई रिश्तेदार आते हैं और वो किसी से परिचित नहीं होते हैं तो कोई एक व्यक्ति उस व्यक्ति का परिचय कराता है। ठीक है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा आफ्टर मैरिज पार्टी जब एल्बम बन के आता है तो लोगों के घरों में 2 परिवार होते हैं भाई मैरिज के बाद में, तो वो पूछा जाता है कि भाई ये कौन है वो कौन है, तो लोग परिचय कराते हैं। बस उसी प्रकार का बेटा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाना है और कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है भाई, इसके बाद बेटा पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन जब हम लोग कर लेंगे तो मैं आपको बेटा 4 से 6 क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम के बच्चे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, और वो कई बार समस्या हम लोगों को क्रिएट करते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फटाफट से सॉल्व करेंगे, कुछ उन बातों पर भी हम लोग धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर, जो है हमारा बेटा पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन। ठीक है, आ जाइए सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये रहा भाई आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चे, सभी लोग बेटा क्वेश्चन से ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन बेहद आसान है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जैसे जैसे बेटा क्वेश्चन बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का स्तर भी बढ़ेगा। आप लोग बेटा ट्राई करना शुरू करें। बेहद आसान क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है बेटा, एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी लोग ट्राई करके सबसे पहले तो आंसर दें, और फिर बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर बैठेंगे तो कैसे। आप सभी लोग पहले आंसर करें भाई। चलिए भाई आते हैं भाई, बताइए सभी लोगों ने ट्राई किया कि नहीं किया? चलो देखते हैं भाई। अगर आप लोगों ने ट्राई कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, इस तरीके से हम लोगों को पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन करने होते हैं। ध्यान से देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, किसकी ओर? एक महिला की तस्वीर की ओर बेटा इशारा करते हुए कौन कहता है? प्रिया कहती है। कौन कहती है? प्रिया भी एक महिला है, यानी महिला प्रिया कहती है। क्या कहा है प्रिया ने? कि वह मेरे भाई के इकलौते बेटे की मां है। जनरली इस तरह के क्वेश्चन को करने के बच्चे 2 तरीके होते हैं।
पहला तरीका तो ये होता है कि जिस व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है वह व्यक्ति आप खुद को समझ लो, स्वयं को समझ लो और अपने अकॉर्डिंग चीजों को समझो। पॉइंटिंग फॉर्म में ये तरीका भी बड़ा कारगर है बच्चे। अगर आप अपने आप को समझकर अपने रिश्तों को सॉल्व करते हो और फिर उसका आपसे क्या संबंध निकलता है उसको बता दो। लेकिन ये थोड़ा सा बच्चे ट्रिकी है। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चंस में आप जिस जगह अपने आप को महसूस करते हो वहां से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता। वो क्वेश्चन जब आप रिलेशन बताते हो उसके और किसी पहलू से पूछ लेता है, तब क्वेश्चन हो जाता है गड़बड़। ठीक है बच्चे, तो इसलिए हम लोग जो तरीका सीखे थे, कोड बनाकर एक फैमिली ट्री बना लेते थे और उस फैमिली ट्री के अंदर हम लोग को भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता था तो हम लोग आंसर दे देते थे। तो चलते हैं हम लोग फैमिली ट्री से बना करके कैसे समझेंगे, उस बात को भी समझेंगे और कैसे हम लोग अपने आप को इमेज करके क्वेश्चन को देते हैं वो भी दोनों बात समझ के चलेंगे। ठीक है भाई, तो पहला तरीका क्या है कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसने कहा भाई, प्रिया ने कहा। तो ये छोटी सी बात है कि एक प्रिया नाम की लड़की है। कौन है भाई, प्रिया। अच्छा लड़की है, हम लोगों ने कल ही बात की थी कि जितनी फीमेल्स होंगी उनको किस में बंद करेंगे बच्चे, सर्कल में बंद करेंगे, और जितने भी मेल पर्सन होंगे उनको हम किस में बंद करेंगे बेटा, ट्रायंगल में बंद करेंगे। अच्छा ये जो इशारा कर रही है ये एक महिला की ही तस्वीर है, तो इसलिए जिस महिला की ओर ये इशारा कर रही है वो भी क्या है, फीमेल है यानी महिला है। तो प्रिया ने किसी महिला की तस्वीर की ओर इशारा किया है। ठीक है भाई, मान लो कहीं कोई फोटो दिखी है, दीवार पे टंगी है, अथवा आप किसी एल्बम में देख रहे हो, प्रिया ने एल्बम में देखा और कहा कि वह महिला, क्या कहा है, उस महिला के बारे में प्रिया ने कहा कि वह मेरे भाई के इकलौते बेटे की मां है। वह का मतलब क्या है, वह का मतलब है प्रिया उस महिला के बारे में बात कर रही है। तो यहां हम ले लेते हैं बेटा उस महिला को। प्रिया का यह सेंटेंस है कि वह का मतलब वो महिला जिसकी तरफ वो प्रिया इशारा कर रही थी। वह मेरे का मतलब क्या है बच्चे, मेरे का मतलब है कि प्रिया अब खुद के लिए बोल रही है। वह महिला मेरे अर्थात प्रिया के। तो आप क्वेश्चन को कहां से शुरू करोगे बेटा, प्रिया से स्टार्ट करोगे। कहां से स्टार्ट करोगे, प्रिया के पास से स्टार्ट करोगे कि प्रिया ये कह रही है कि वह महिला मेरे अर्थात प्रिया के, बात समझ रहे हो, प्रिया यानी मेरे भाई के इकलौते बेटे, यानी प्रिया का एक कोई बच्चे भाई है। प्रिया का कौन है, प्रिया का एक कोई भाई है। अब जो प्रिया का बेटा भाई है ना, ध्यान से समझिएगा, जो प्रिया का भाई है उसके इकलौते बेटे, यानी इसके भाई का एक ही बेटा है, प्रिया के भाई का एक ही बेटा है। ध्यान से समझिए, प्रिया के भाई के इकलौते बेटे की मां है। कौन मां है, वही महिला जिसके बारे में ये बात कर रही थी। अब ध्यान से समझने वाली बात है, प्रिया के इकलौते भाई के बेटे की वह महिला मां है। तो जब इनका बेटा है और ये इनकी मां है तो ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। होंगे, 100% होंगे बेटा। प्रिया के भाई का लड़का, तो इसका मतलब इसका ये लड़का है और उनके लड़के की मां, तो इसका मतलब ये इस लड़के की मां है और ये इस लड़के के पापा हैं, तो इसके मम्मी पापा आपस में पति पत्नी की तरह ही तो संबंधित होंगे, या कोई और संबंध होगा, बिल्कुल यही संबंध है। तो इस लड़की ने कहा गया है कि भाई प्रिया का उस महिला से क्या संबंध है, यानी वह महिला जो है वो प्रिया से कैसे संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। तो आप बताओ, वो महिला प्रिया के भाई की पत्नी है। तो अगर प्रिया के भाई की पत्नी है तो वो बेटे प्रिया की क्या है, भाभी है। क्या है भाई, प्रिया की भाभी है। और ऑप्शन नंबर सी पर लिखा गया है कि भाई की पत्नी, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। बताओ बच्चे समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं आया है तो बेटे 2-3 क्वेश्चन करते जाओ आप लगातार, 100% समझ में आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आया। अगर यही क्वेश्चन नहीं समझ में आया, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा पीछे करो और फिर से समझो, समझ में बच्चे आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये सभी लोग भाई बनाए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। इसको ट्राई करके बताइए कि भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं है। ध्यान से देखिए भाई, इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही पॉइंटिंग फॉर्म किया जा रहा है, यानी कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कहा। ठीक है भाई, अब की बार क्या किया है, राधिका नाम की एक महिला है, ध्यान से समझिएगा। इस राधिका नाम की महिला ने बेटा किसी पुरुष की ओर उंगली दिखाते हुए कहा है। वो पुरुष कौन है भाई,
कोई भी हो सकता है, XYZ, है ना, उस पुरुष की ओर इशारा करते हुए परिचय दिया है। क्या परिचय दिया है भाई? राधिका ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बेटा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट आपका शुरू हो गया है यहां पर। तो भाई इसने क्या कहा है सेंटेंस में कि उसके बेटे का मतलब क्या है? उसके बेटे से बेटा इसका तात्पर्य ये है, उसके, जिसकी ओर ये इशारा कर रही उसी के बारे में तो कहेगी। तो राधिका ने जिस पुरुष की ओर इशारा किया है उस पुरुष के बारे में ये कह रही है कि उसके बेटे। तो आप सबसे पहले उस पुरुष को बनाइए भाई। इसी तरीके से करेंगे तो चीजों को समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो भाई समझ में चीजें नहीं आएंगी। ये है वो पुरुष जिसकी तरफ वो इशारा कर रही थी, मान लेते हैं। अच्छा, हम इसे लिख इसलिए लेते हैं क्योंकि बाद में हमें ये पता रहे कि भाई यही वो पुरुष था जिसके विषय में वो बात कर रही थी। तो ये पुरुष हो गया। इसने कहा उसके बेटे, यानी इस पुरुष के बेटे, ध्यान से समझिएगा, इस पुरुष का एक लड़का है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बेटे की मां, यानी जिस पुरुष की ओर इशारा कर रही थी उसके बेटे की मां। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस पुरुष के लड़के की मां, किसी के लड़के की मां उसकी कौन होती है भाई? पत्नी होती है, बहुत सीधी सी बात है। अगर किसी के लड़के की मां के विषय में बात की जा रही है तो वो लोग आपस में 100% पति पत्नी होंगे। पति पत्नी है तो हमने गठबंधन कर दिया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया इन दोनों के बीच में, तो ये हो गए भाई पति पत्नी। ध्यान से देखिए आगे क्वेश्चन को। इसने कहा उसके बेटे की मां, बहुत कंफ्यूजन ना आने पाए इसलिए एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से जो जो यहां कहता जा रहा है वो हम अपनी फैमिली ट्री में बनाते जाएंगे। उसके बेटे की मां यानी पुरुष के लड़के की मां यानी पुरुष की पत्नी, मेरे बेटे। अब यहां से कौन कह रहा है बेटा? सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड है। अभी तक इसने उस पुरुष के बारे में बात किया है कि उस पुरुष के बेटे की मां। अब उस पुरुष के बेटे की जो मां है उसका राधिका से कैसे संबंध है वो यहां से बता रही है कि मेरे बेटे। अब राधिका कह रही है तो मेरे अर्थात वो खुद के लिए कहेगी, यानी राधिका के बेटे की बहन की बहन है। तो बेटे आप मुझे बताओ, राधिका मान लेते हैं कि यहां कोई एक महिला है, ठीक है बच्चे, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो राधिका का एक बेटा है, ध्यान से समझिएगा, और राधिका का जो बेटा बेटा है इसके बेटे की एक बहन है। इसके बेटी की कौन है बच्चे? इसके बेटी की एक बहन है। और वो जो महिला जो पुरुष के लड़के की मां है वो राधिका के बेटे के बहन की भी बहन है। अब पूरी बात समझ में आई? फैमिली ट्री बन के तैयार हुई, ठीक है। उस पुरुष के लड़के की मां मेरे अर्थात राधिका के बेटे के बहन की बहन है। बहन बहन भाई, बहन भाई बिल्कुल बगल बगल में बैठेंगे, है कि नहीं है? मैंने बताया था जनरेशन गैप में इस बात का ध्यान देते हैं, है ना। तो बेटा ये बनकर के आई क्या? ये बनकर के आई हमारी फैमिली ट्री, ठीक है। पुरुष के लड़के की मां, इसने कहा उसके बेटे की मां यानी पुरुष के लड़के की मां। आगे कह रही है मेरे बेटे की बहन है, अर्थात राधिका स्वयं के लिए कह रही है कि मेरे बेटे के बहन की बहन है वही महिला। अब आप मुझे बताओ, महिला तो रही बेटा ये, है ना। अच्छा, इसने बताया है, पूछा क्या है? इसने पूछा है कि वह व्यक्ति जिसकी तरफ ये इशारा कर रही थी, तो वो पुरुष यही ना है जिसकी तरफ वो इशारा कर रही थी, ठीक है भाई। तो इसने कहा है कि वह व्यक्ति राधिका से किस प्रकार संबंध रखता है। भाई उसका संबंध राधिका से क्या कैसे है? तो ध्यान से मेरी बात को समझिए। अगर राधिका के बेटे की बहन है ये, तो आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये राधिका इसकी कौन हुई? तो सीधी सीधी सी बात है भाई, मां हुई। मां हुई या नहीं हुई? बिल्कुल होगी। कैसे होगी? क्योंकि बेटा अगर इसकी मां है तो इसकी बहन की भी ये मां है, और इसकी बहन की बहन है तो इसकी भी बहन है, और अगर इसकी मां है तो इसकी बहन की भी वो मां ही होंगी। कुछ और रिश्ता तो होगा नहीं भाई। बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है। तो भाई पूछा था कि वह व्यक्ति राधिका से कैसे संबंधित है, तो अगर ये राधिका इसकी पत्नी की मां है तो इसकी कौन होगी भाई? ये महिला इसकी पत्नी है और इसकी पत्नी की ये मां है। तो अगर इनकी पत्नी की ये मां है तो इनकी कौन होगी भाई? सासू मां होंगी। कौन होंगी भाई? सासू मां होंगी। लेकिन इसने कहा है वो व्यक्ति कौन है, तो अगर ये सासू मां है तो ये कौन हो जाएगा भाई? ये हो जाएंगे दामाद जी, यानी कि सन इन लॉ। क्या हो जाएंगे भाई? सन इन लॉ। बात समझ में आई? तो सन इन लॉ ऑप्शन सी पर रखा हुआ था, यही हमारा उत्तर है। इसने कहा वह व्यक्ति राधिका का कौन है, तो बेटा इनके बेटे की बहन, इनकी
पत्नी और इनकी पत्नी का पति, सॉरी इनकी बेटी और इनकी बेटी का पति इनका हो जाएगा दामाद। तो ऑप्शन नंबर सी पर रखा था, बिल्कुल हमने कर लिया। दो क्वेश्चन मैंने बहुत इजीली, बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है, समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन हम लोग बेटा धीरे धीरे करके फ्लो बढ़ा लेंगे। आ जाइए भाई फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाइए, सभी लोग ट्राई करिए। चलो वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप कह रहे हो कि सर जी ये तो मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो गया। बहुत अच्छा है, जिसने चुटकियों में सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को कठिनाई हो रही थी उनका मनोबल भाई आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप लोग क्वेश्चन को करोगे तो ही आपका मनोबल बढ़ेगा। और आप देख रहे हो बेटा कोई नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं है, SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए भाई, अगर आप इसको बनाने लग रहे हो तो इसका मतलब आप लोग प्रैक्टिस कर ले रहे हो, और अगर नहीं बन पा रहा है तो अभी वेट करिए, 2-4-6 क्वेश्चन के बाद में सारे क्वेश्चन बनने लग जाते हैं बच्चे। और हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, हम लोग लिमिटेड क्वेश्चन ही आपको करा सकते हैं, ज़्यादा से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हर टॉपिक से कराएंगे। ब्लड लेसन से अगर तीनों फॉर्म में ले लेंगे तो भी 30-40 क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। लेकिन वो 30-40 क्वेश्चन को जब आप 2 बार 3 बार 4 बार करोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर आप लोग फ्रेशर हो तो भाई, पहले अगर ब्लड लेसन ठीक से नहीं पढ़ा है या नहीं समझ में आया है, पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो फिर ये बात का ध्यान रखिए आप लोग कि एक ही क्वेश्चन को कम से कम 4 बार लगाइए। ऐसा नहीं एक ही दिन में लगाइए, रिवीजन करिए चीजों का। आज लगाया है, 4 दिन बाद फिर मन करता है तो उस वीडियो को फिर से खोलो और फिर से आंसर करने की कोशिश करो। भाई अब तो ऑप्शन में भी है कि आप जाकर के स्पीड बढ़ा सकते हो, फटाफट से क्वेश्चन देखो, पॉज करो, लगाओ, आंसर करो, आगे बढ़ो, है कि नहीं है। नोट्स बना लिया, उसमें से देख देख कर दोबारा करते जाओ। प्रैक्टिस ही आपको बेटा रीजनिंग अच्छी करा सकती है, और कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जिससे आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाए। हम लोग ट्रिक बता देंगे, करने का तरीका बता देंगे, जितना ज्यादा करोगे स्पीड आपकी उतनी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है भाई। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यदि सुमन राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी है। किसके बारे में कह रहा है? सुमन के बारे में। यदि सुमन, सुमन कौन है? राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी है। तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे भाई? राजेश के पास से। बताना किसके बारे में? सुमन के बारे में। यदि सुमन राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी है, ध्यान समझो, राजेश नाम का कोई एक व्यक्ति है, हम मान लेते हैं कि भाई राजेश ये रहा, है ना, ये रहे राजेश जी। राजेश की एक पत्नी है, यानी इनकी शादी हो चुकी है भाई, तो ये हो गई राजेश की पत्नी। ध्यान से समझते जाइए। राजेश की पत्नी का एक बेटा है ना। अगर इनकी पत्नी का बेटा है तो आप मुझे एक बात बताओ कि वो बेटा फिर इनका भी होगा। भाई इनकी पत्नी का बेटा इनका भी बेटा होगा, राजेश का भी बेटा वही होगा। आगे बढ़िए, पत्नी के बेटे की पत्नी, अच्छा इनके लड़के की भी क्या हो चुकी है भाई साहब? इनके लड़के की भी हो चुकी है शादी, तो इनके बेटे की ये कौन है भाई? इनके बेटे की ये है पत्नी। राजेश के पत्नी के बेटे की पत्नी है कौन? सुमन। कौन है भैया? सुमन। तो ये कौन है? ये सुमन ही तो है जिसके विषय में बताया जा रहा है कि ये सुमन राजेश के पत्नी के बेटे की पत्नी है। तो कह रहा है बताओ सुमन राजेश से कैसे संबंधित है, यानी सुमन का राजेश से क्या संबंध है? तो बेटा इनकी पत्नी का बेटा इनका बेटा, और इनके बेटे की पत्नी इनकी कौन होगी? इनकी होगी बहू। कौन होगी भाई? बहू। समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई? तो ये हो जाएंगे ससुर जी और ये हो जाएगी इनकी बहू। ऑप्शन नंबर डी पर रखा हुआ है, यही आपका सही आंसर है। मुझे नहीं लगता कोई भी तकलीफ हुई होगी इसमें, नहीं हुई होगी। चलो वेरी गुड, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाइए जल्दी से भाई। चलिए भाई, सभी ने निकाल लिया? वेरी इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना भाई? वेरी इजी, बहुत बढ़िया, आ जाओ चलो करते हैं भाई। एक महिला, जस्ट अ सेकेंड, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पवन ने कहा। किसने कहा है बच्चे? पवन ने। इस बात का ध्यान दीजिएगा, अब की बार ये जो पवन है ये पुरुष है, और किसकी ओर इशारा कर रहा है भाई? किसी महिला की कोई एक तस्वीर है जिसकी तरफ इंडिकेट करा। अच्छा इस चीज को ऊपर तुरंत बना लिया करो, तो ये आपके दिमाग में इमेज बनी रहेगी तुरंत, ठीक है भाई? जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही करिए, आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है? देखिए, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसने कहा भाई? पवन ने कहा, वह मेरी मां के बेटे की बहन है। कौन है भाई? वो जो जिसके बारे में ये बात कर रहा है ना भाई, कौन? पवन।
पवन ने ये कहा, है ना, किसने कहा भाई, पवन ने कहा कि वह अर्थात जिसकी तस्वीर की ओर ये इशारा कर रहा है, और ये किसी महिला की तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, कह रहा है कि वह मेरे, अब क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करोगे, यहां से, क्योंकि राजेश बोल रहा है, सॉरी पवन बोल रहा है ना अपने बारे में, तो पवन जहां से खुद की बात कर रहा है वहीं से बनाओ, फिर लास्ट में वह आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसने कहा मेरे अर्थात पवन अपने बारे में कह रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ये हो गया भाई हमारा पवन। चलो, पवन ने कहा क्या, पवन ने कहा मेरे अर्थात पवन स्वयं की मां की बेटी, तो इनकी मां होगी इनके ऊपर भाई साहब, यहां बना देते हैं, ये हो गई पवन की कौन, ये हो गई पवन की मां, और पवन की मां की बेटी, इनकी मां की जो बेटी होगी बच्चे, वो इनकी कौन होगी, पवन जी की, पवन जी की ये हो जाएगी भाई बहन, कौन हो जाएगी, इनकी बहन हो जाएगी, बिल्कुल इनकी मां की बेटी भाई इनकी बहन होगी, आपकी मां की लड़की आपकी कौन होगी, बहन होगी, छोटी सी बात है। आगे देखो, मेरी मां की बेटी की बहन है, यानी इनकी मां की बेटी की एक और बेटी होगी, तभी तो भाई इनकी मां की बेटी की वो बहन होगी। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब इसने पूछा है कि बताओ वह महिला पवन से कैसे संबंधित है, उस फीमेल, महिला कौन है बेटा, महिला यही तो है ना जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा था, जिसकी तस्वीर की ओर उसने इंडिकेट किया था, वो महिला यही है। इसने कहा था वह अर्थात ये महिला मेरे माँ के बेटे की बहन है, मेरी माँ अर्थात पवन की माँ की बेटी की बहन है ना, पवन की माँ की बेटी की बहन है, तो कह रहा है बताओ वह महिला पवन से कैसे संबंधित है, तो बेटा ये लड़की इसकी बहन है, और इसकी बहन की बहन भी इसकी बहन है, और इसकी माँ की लड़की है ये, तो इनकी माँ की लड़की सीधी सी बात है बहन होगी। ऑप्शन नंबर सी पर क्यों कंफ्यूज हो भाई, फटाफट से लगाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी इजी था, धीरे धीरे आप लोग बेटा प्रैक्टिस में आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी से ये क्वेश्चन बनाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 5 आप बनाइए। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए भाई सभी लोग फटाफट से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, अन्यथा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो जाता है, ठीक है भाई। ध्यान से देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, है ना, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए किसने कहा है भाई, विजय ने कहा है। एक बेटा विजय नाम का लड़का है, इस विजय के नाम के लड़के ने एक महिला की फोटो लगी हुई है, उस फोटो की ओर इंडिकेट किया और कहा, क्या कहा भाई, इसने कहा कि उसकी बहन। अभी तक ये जो बात कर रहा है उसकी का मतलब इसका ये है कि जिस महिला की फोटो की ओर ये उंगली दिखा रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, तो मान लेते हैं कि ये वो महिला है। अच्छा, महिला हम इसलिए यहां पर लिख ले रहे हैं ताकि हमें आगे कंफ्यूजन ना हो कि भाई वो किस महिला की बात कर रहा था, वो इसी महिला की बात कर रहा था, आगे चल करके कंफ्यूज मत होइएगा। तो भाई इसने कहा है उसकी बहन, जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है, यानी उस महिला की एक क्या है भाई साहब, एक बहन है ना, उस महिला की क्या है, एक बहन है। ध्यान से देखते जाइए, उस महिला की बहन की मां, अब इस महिला की जो बहन थी इसकी बेटा एक क्या थी, इसकी एक मां थी। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इस महिला की बहन की मां इसकी भी मां होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर इसकी बहन की मां है तो इसकी भी मां होगी। सेंटेंस यहां पर बेटा कंप्लीट होता है, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है, दो पार्ट में सेंटेंस को डिवाइड किया था। अभी तक वो उस महिला के बारे में बात कर रहा था, अब वो अपने बारे में बात कर रहा है, कह रहा है बच्चे कि मेरे पिता के बेटे की बहन है, मेरे अर्थात किसके, विजय के। तो अब यहां पर आ जाता है कौन भाई, यहां पर आ जाते हैं विजय। विजय ने अपने आप को रखा और कहा मेरे पिता की बेटी, तो विजय के एक पिताजी हैं, ध्यान से समझिएगा, विजय के पिताजी की एक क्या है भाई, विजय के पिताजी की एक बेटी है, तो इसके बगल में सर्कल बन जाएगा। अच्छा, इनके पिताजी की बेटी है तो इनकी कौन होगी, इनकी बहन होगी। और आगे कह रहे हैं कि इनके पिताजी की बेटी की बहन है वो महिला, जो महिला उस महिला की, जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है, जो महिला उस महिला की बहन की मां है, वो महिला विजय के पिता के बेटे की बहन है।
समझ पा रहे हैं इस बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। फैमिली ट्री तो बन करके कंप्लीट हो गया है भाई। अब ध्यान से समझने की केवल बात है कि विजय के पिता की बेटी की बहन, इनकी बहन की बहन, तो बेटा इनकी भी बहन। भाई अगर पिताजी ऊपर हैं, नीचे इनकी बेटा क्या है, संतानें हैं, और इनकी ये बेटी है तो इनकी बहन है, और इनकी बेटी की बहन है तो इनकी भी क्या होगी भाई, लड़की होगी, और इनकी बहन होगी विजय की। भाई सीधी सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इनके पिता की ये दो बेटियां हैं तो दोनों इनकी बहनें होंगी। अच्छा ध्यान समझो, इसने यहां पर कंफ्यूजन ये आता है कि ये जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि वह महिला विजय से कैसे संबंधित है। तो बच्चों को दिक्कत ये होती है, कई बार वो बच्चे इसको वो बहन समझ लेते हैं, वो महिला इसको समझ लेते हैं कि जिसके विषय में वो बात कर रहा है। नहीं, इसने बेटा इस महिला के विषय में बात किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि उस महिला की बहन की मां मेरे अर्थात विजय की पिता की बेटी की बहन है। तो अब कह रहा है कि जो विजय है वो उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, जिसकी तरफ उसने उंगली दिखाई थी। तो शुरुआत यहां से हुई थी ना, तो वो महिला कौन है, यही है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो इसने कहा है कि वो जो महिला थी वो विजय से कैसे संबंधित थी। तो आप मुझे बताओ कि ये इसकी बहन है, और इसकी बहन की ये लड़की है, और इसकी बेटा लड़की की ये लड़की है, तो इनकी ये लड़की हुई। और अगर इनकी बहन की ये लड़की है तो इनकी कौन होगी भाई, भांजी होगी। और भांजी की जगह पर ऑप्शन पे यहां लिखा हुआ है बहन की बेटी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं समझ में आया पॉज करके दोबारा सुनो, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए भाई इस क्वेश्चन को, चलिए इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई कठिनाई की बात है ही नहीं है। देखते हैं भाई, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो, एक अतिथि को रजत का परिचय देते हुए अजय ने कहा। अब ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, किसने कहा है और किसके लिए कहा है, इन दो बातों का बहुत विशेष ध्यान रखा करिए भाई। तो किसने कहा है, अतिथि को, एक अतिथि को रजत का परिचय देते हुए अजय ने कहा। सेंटेंस सारा किसने कहा है भाई, सेंटेंस सारा कहा है अजय ने। और इसने परिचय किसका दिया है, परिचय इसने दिया है रजत का। ये दोनों के दोनों क्या है भाई, पुरुष हैं। अजय ने परिचय किसका दिया है बच्चे, रजत का परिचय दिया है। क्या परिचय देते हुए कहा क्या है अजय ने, अजय ने ये कहा है कि वह यानी कि रजत। वह का मतलब क्या है भाई, इशारा अगर रजत की ओर किया तो वह किसके लिए कहेगा, हाँ भाई रजत के लिए कहेगा, है कि नहीं। तो भाई वह यानी कि रजत मेरे पिता की बहू का इकलौता बेटा है। सेंटेंस यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, मेरे यानी कि अजय अब स्वयं की बात कर रहा है। तो चलो भाई अजय को बनाते हैं। ये रहा भाई साहब हमारा अजय। अजय ने कहा मेरे पिता, यानी अजय के एक कौन आ जाएंगे भाई साहब, अजय के आ जाएंगे पिताजी। चलो ये आ गए भाई पिताजी। अब इसने क्या कहा कि अजय यानी मेरे पिता की बहू। अच्छा एक बात यहां पर क्लियर ये करनी है कि भाई इनके पिता की जो बहू है वो इनकी पत्नी भी हो सकती है। भाई इनके पिता का अगर एक ही लड़का हुआ तो वो अजय स्वयं होगा, इनकी पत्नी हो जाएगी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। और अगर बेटा इनके पिता का एक और कोई लड़का हुआ, समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं, है ना। इनके पिता का एक और कोई हो सकता भी लड़का हो, अजय हो सकता, दो भाई हो, तो उसकी पत्नी भी तो इनके पिता की बहू होगी। तो यहां पर बेटा दो कपल हो सकते हैं, ठीक है ना। सेंटेंस पर निर्भर करेगा फिर सारी चीजें ऑप्शन पर। अब देखिए ध्यान से, इसने कहा है मेरे पिता अर्थात अजय के पिता की बहू। अजय के पिता की बहू तब भी बनेगी बेटा जब, है ना, इनके पिता की जो बहू होगी वो बेटा इस कंडीशन में होगी जब अजय के भाई की शादी हुई हो, या अजय की जो पत्नी होगी ना बेटा ये भी इनकी क्या होगी बच्चे, ये भी इनकी बहू हो सकती है। और वाली कंडीशन है, अथवा वाली कंडीशन है, दोनों में, है ना। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बहू का इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा है का मतलब उनके एक ही लड़का है। तो अगर बेटा वो अजय इसकी ही बात कर रहा होगा, वो बहू जो अजय की पत्नी ही है, तो इनका भी इकलौता बेटा ऐसे बनेगा। और अगर वो बहू जिसके बारे में बात की जा रही थी वो अजय के भाई की पत्नी होगी, तो इनका भी बेटा इकलौता बेटा ऐसे हो सकता है। और वाली कंडीशन है, अथवा वाली कंडीशन है। हम बेटा ऑप्शन में जाकर के समझेंगे बाकी की चीजों को। कह रहा है कि अजय रजत से कैसे संबंधित है। अच्छा रजत आ चुका है, यहां पे ध्यान दीजिएगा भाई, यही वो रजत है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। या तो रजत ये होगा और या तो रजत भाई ये होगा। आगे क्वेश्चन में पढ़िए। क्वेश्चन ने ये कहा है
कि भाई अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है, तो अजय का रजत से क्या संबंध है। इस कंडीशन में बेटा जो अजय है वो रजत का चाचा होगा। पूछो क्यों, चूंकि ये इसकी माँ है तो ये इसके पापा होंगे, इसके पापा के बगल में इसके पापा के भाई बैठे हुए हैं तो ये बेटा इसके चाचा हो जाएंगे। और अगर रजत ये हुआ यानी जिस बहू की बात की जा रही थी वो अजय की ही पत्नी होगी तो बेटा फिर इनका ये लड़का ही हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ये इसकी माँ हो जाएगी और इसकी माँ के हस्बैंड इसके फादर हो जाएंगे। तो यहां पर देखो ऑप्शन दिया हुआ है या तो पिता या फिर चाचा, ऑप्शन नंबर ए लगा दो। और अगर ऑप्शन बेटा कुछ इस प्रकार से दिया होता कि भाई चाचा है ना, नाना, दादा है ना, या फिर पोता, तो आप क्या ऑप्शन देते। तो भाई 100% क्लियर हो जाता कि फिर वो अजय का लड़का नहीं है, फिर वो जो रजत है वो बेटा इनकी बहू के जो लड़का है वो इनका चाचा ही होगा, क्योंकि ऑप्शन में पिता दिया ही नहीं हुआ है। और अगर बेटा पिता ऑप्शन में दिया होता तो हम किसको टिक कर लेते, भाई पिता को टिक कर लेते। पिता और चाचा दोनों दे नहीं सकता, क्योंकि दोनों दे देगा तो फिर भाई यही क्वेश्चन कहाँ लेकर के चले जाएंगे लोग, कोर्ट में लेकर के चले जाएंगे और भर्ती क्या हो जाएगी, फिर फंस जाएगी। इसलिए अब एग्जामिनर भी चालाक हैं, ऐसा नहीं करेंगे वो लोग कि ऐसा कोई ऑप्शन दे दें जिससे आप लोगों को 2 ऑप्शन लग जाए। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, आसानी समझ में आया। फिर से एक बार समझ लो भाई, इसने कहा था कि वह यानी रजत मेरे पिता की बहू यानी अजय के पिता की बहू का लड़का है, तो अजय के पिता की बहू अजय की पत्नी हो जाएगी और अजय की पत्नी का लड़का इनका भी लड़का हो जाएगा, तो अजय उसका पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पिता। और अजय के पिता की बहू अगर दूसरे इनके भाई की पत्नी की बात कर रहा होगा तो इनके भाई की पत्नी का लड़का अगर रजत होगा तो इस जगह पे अजय इनका चाचा हो जाएगा। क्यों, चूंकि बेटा ये हो गए इनके भाई पिताजी, और पिताजी के बगल में आएंगे कौन, पिताजी के भाई, तो अर्थात यहाँ चाचा भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करिए। चलिए भाई जल्दी से, चलिए भाई फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को भी। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी ने बनाया है ना भाई। आप कह दो सर जी इतना भी आसान नहीं है, यहाँ हम लोगों का सर दर्द होने लग रहा है, आप आसान बता रहे हैं। वैसे कठिन नहीं है बेटा, क्वेश्चन जो बच्चे पहले पढ़े होंगे उनके लिए बहुत आसान है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे वो कोशिश करते रहें बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग ट्राई करते रहिए, आप 100% क्वेश्चन को कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को करते हैं भाई। रोनिता का इकलौता भाई विक्रम कार्तिक की मां सेजल का पति है। सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो गया है कि नहीं, तो हमको तो लंबे से कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके समझना जान गए हैं। तो हम कैसे समझेंगे भाई, रोनिता कोई एक लड़की है, कौन है भाई, रोनिता नाम की कोई एक लड़की है ना। ध्यान से समझिए, हम यहां बना लेते हैं रोनिता को, चलो मान लेते हैं है ना भाई कि ये कौन है, ये है रोनिता। चलो अब रोनिता के विषय में बताया क्या जा रहा है कि रोनिता का इकलौता भाई है, यानी इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही भाई है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है विक्रम। देखो रोनिता का इकलौता भाई विक्रम, रोनिता का एक ही भाई है जो इसके बगल में बैठेगा, सेम जनरेशन है, वो होगा इसका बेटा क्या, इकलौता भाई। कैसा भाई है, इकलौता भाई है, यानी इसके अलावा और कोई भाई नहीं है। आगे पढ़ो भाई, कार्तिक की मां सेजल का पति है। यहां से ध्यान से समझिएगा, यहां से सेंटेंस ब्रेक हो रहा है। इसने अभी तक अपने बारे में कहा कि रोनिता का इकलौता भाई विक्रम। अभी जो विक्रम है ये कौन है, ये कार्तिक की मां सेजल का पति है। तो भाई कोई कार्तिक होगा है ना, कार्तिक मान लेते हैं हम, इसे दिखाई दे रहा है भाई, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो ये जो बेटा कार्तिक है ना, ये जो कार्तिक है इसकी एक कौन है भाई, इसकी एक मां है। कार्तिक की एक कौन है भाई साहब, मां है। ये कार्तिक की कौन है, मां है। और वो जो कार्तिक की मां है वही विक्रम की क्या है, पत्नी है। यही तो बताया है कि रोनिता का इकलौता भाई विक्रम, रोनिता का इकलौता भाई विक्रम कार्तिक की मां का पति है, यानी ये दोनों आपस में कैसे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है ना। कार्तिक की मां का पति है वही विक्रम जो रोनिता का इकलौता भाई है। ये हो गई भाई फैमिली ट्री। आगे कह रहा है कि रोनिता की मां चांदनी, अच्छा रोनिता की एक मां भी है ना, रोनिता के ऊपर आएंगी, रोनिता की कौन होंगी भाई साहब, ये मां। और ये जो रोनिता की मां होंगी इनका क्या नाम है, इनका नाम है चांदनी जी। क्या नाम है भाई, चांदनी।
और ये जो चांदनी जी हैं इन्हीं के विषय में आपसे कह रहा है कि चांदनी का कार्तिक से क्या संबंध निकल के आएगा। बड़ा लंबा संबंध पूछा है लेकिन बहुत इजी है, बहुत आसान है। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। रोनिता का इकलौता भाई विक्रम कार्तिक के ऊपर आएगी, कार्तिक की मां का पति है। रोनिता का इकलौता भाई विक्रम कार्तिक की मां का पति है। तो पूछा क्या है कि चांदनी का कार्तिक से क्या संबंध है। क्या पूछा भाई? चांदनी का कार्तिक से क्या संबंध निकल के आएगा। तो भाई चांदनी की लड़की है रोनिता, रोनिता का भाई है विक्रम, और रोनिता के भाई विक्रम का लड़का ही तो है कार्तिक। क्योंकि अगर इसकी मां की शादी विक्रम के साथ हुई है तो इनकी मां का पति बेटा इनका कौन होगा? पिता होगा। और अगर विक्रम पिता है तो कार्तिक कौन होगा? इनका लड़का होगा। सीधी सी बात है, बिल्कुल सरल बात है कि नहीं है भाई? इनका लड़का ही तो होगा। तो अगर कार्तिक विक्रम का बेटा लड़का है तो चांदनी का क्या होगा? तो चांदनी की लड़की के भाई का लड़का, चांदनी की लड़की के भाई का लड़का, यानी चांदनी के लड़के का लड़का। भाई इनके भाई, अगर इसकी लड़की का भाई है तो इनका कौन है? विक्रम, इनका लड़का है। भाई चांदनी का डायरेक्ट संबंध विक्रम से क्या हुआ? इनका लड़का है। और इनके लड़के का ये कौन है? लड़का है। तो लड़के का लड़का इनका कौन होगा बेटा? सीधी सी बात है, लड़के का लड़का इनका पोता होगा। लेकिन पूछा है कि चांदनी का संबंध क्या है, यानी चांदनी कौन है इनकी। तो अगर ये पोता है तो वो दादी जी होंगी भाई, यानी इनके पिता की मां। और बेटा पिता की बहन की मां यानी पिता की मां। तो पिता की मां को हम लोग कहते क्या हैं? हम कहते हैं दादी जी। क्या कहते हैं भाई? बात समझ में आई कि नहीं है बताओ? 100% समझ में आया होगा, कोई समस्या की ही बात नहीं है। ये बेटा रिश्ते भी आपको आपके एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। ये आपने शायद बचपन में नहीं सोचा होगा, लेकिन अब जब एग्जाम में आ गए हैं तो बहुत कुछ संभव है कि नहीं है? चलो, ये रिश्ता भी आपको एग्जाम में नंबर दिलाया है और दिलाएगा। एसएससी सीपीओ 23/11/2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से बनाइए भाई सभी लोग। आ जाइए भाई, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सभी ने ट्राई किया है, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ट्राई करके आंसर देते हो, और जब आप लोग सिर्फ सोते रहते हो बिस्तर में लेट करके और क्वेश्चन को देखते रहते हो तब मज़ा नहीं आता भाई। बिस्तर में लेटे रहो, बट यार क्वेश्चन को कम से कम एटलीस्ट कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो और फटाफट से बताने की कोशिश किया करो। नहीं कॉपी पेन लेके बैठे हो तो इसमें तो आप अपने आप से ही कर सकते हो, है कि नहीं? ऑप्शन में लिखा करो। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर मान लो सी लग रहा है तो आप कैसे लिखोगे? सी लिखोगे। जब आपने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया तो आपको मान लो बी लग रहा है तो आप लिखोगे 7 का बी सर। तो कम से कम लिखा करो तो ऐसा लगे कि हाँ आप लोग पढ़ाई करते हैं। दोबारा मैं भी देखो तो मुझे लगा कि हाँ क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ ये बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग सॉल्व ही नहीं करते हो भाई, सिर्फ लेक्चर की तरह देखते जाते हो, देखते जाते हो, देखते जाते हो, टाइम पास हो जाता है, चले जाते हो। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा बच्चे जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे चीज़ों को, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग करके बताएंगे। तो भाई एक लड़की, क्या कह रहा है? जस्ट अ सेकंड। एक लड़की है कोई, सॉरी, एक कोई लड़की है भाई, ठीक है ना? एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए देव ने कहा। किसने कहा है भाई? देव, है ना? देव ने तोरो, है ना? तो देव ने भाई क्या किया? इशारा करते हुए कहा है। क्या कहा है देव ने? किसकी ओर इशारा करते हुए कहा है? एक लड़की की तस्वीर की ओर। एक कोई तस्वीर है जो एक बेटा किसी लड़की की है, और इस लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए देव ने कहा है, क्या कहा है? कहा है कि वह अर्थात वो लड़की। ध्यान से समझते जाइएगा इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप समझ जाओगे तो। नहीं समझ पाओगे तो भाई क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। ध्यान समझिए, इसने कहा, देव ने सेंटेंस में कहा कि वह अर्थात वो महिला या वो लड़की जिसकी ओर ये इशारा कर रहा था। इसने कहा है मेरे। अब मेरे वो किसके लिए कहेगा? देव अगर कह रहा है तो देव खुद के लिए कहेगा मेरे, भाई मेरा शब्द खुद के लिए यूज करेगा। तो इसने कहा मेरे अर्थात देव। यहां से ध्यान देते हैं भाई, ये रहा देव। देव ने कहा मेरे, है ना, मेरी पत्नी की बहन की मां। तो भाई देव की एक कोई पत्नी है। देव की कौन है भाई? देव की एक कोई पत्नी है, और इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी की एक कोई बहन है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, इनकी पत्नी की एक कोई बहन है, अच्छी बात है, होना चाहिए। तो भाई मेरे अर्थात देव की पत्नी की बहन, देव की
पत्नी की बहन की माँ है। तो इनकी पत्नी की बहन की जो माँ होगी, ध्यान से समझिएगा, वो बेटा इनकी पत्नी की भी माँ होगी। और अगर इनकी पत्नी की माँ होगी तो इनकी कौन होगी भाई? सासू माँ होगी। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। आगे देखिए, के इकलौते बेटे की बेटी है। के का मतलब कहां से भाई? यहां से। यानी कि वह, मतलब वो महिला जिसके बारे में ये बात कर रहा है, वो मेरी पत्नी की बहन अर्थात देव की पत्नी की बहन की मां का इकलौता बेटा। इनका बच्चे एक ही बेटा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यानी इनकी पत्नी की जो मां है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा है, इकलौता बेटा है, और उस बेटे की बेटी है। इस बेटे की बेटा कौन है? इस बेटे की एक बेटी भी है। अब ध्यान से समझिएगा, और ये जो बेटी है यही वो महिला है जिसकी ओर बेटा ये इशारा करते हुए बता रहा था। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से ध्यान से समझिए, अगर नहीं समझ में आया है तो समझ में आ जाएगा, है ना। इसने कहा है, देव ने कहा है, मेरी पत्नी की बहन की माँ, देव की पत्नी की बहन की माँ, और कहा है कि के इकलौते बेटे की बेटी है, यानी इनके इकलौते बेटे की एक लड़की है, और उसी की ओर ये बेटा क्या कर रहा था? इशारा कर रहा था कि भाई तस्वीर में वो है। तो पूछ रहा है कि बताओ फिर देव की पत्नी का उस लड़की के दादा से क्या संबंध है? अब मान लो यहां पर देव आप खुद को अज्यूम किए होते तो बेटा आगे जाकर के क्वेश्चन तो कुछ और पूछ लिया, है कि नहीं है? तो यहां पर थोड़ी सी समस्या आपको क्रिएट हो सकती थी, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों तरीके जानते हैं, आपने फैमिली ट्री बना लिया, सारी चीजें यहां पर क्लियर है। किसी का भी किसी से भी रिलेशन पूछे, बिल्कुल हम लोग क्लियरली आंसर दे सकते हैं। हमसे कहा है कि देव की जो पत्नी है, भाई देव की पत्नी कौन थी? यही तो थी, ये थी देव की पत्नी। भाई इनके बगल में बैठी है, कपल है, तो भाई देव की पत्नी है ना, देव की पत्नी का उस लड़की से, जिस महिला के बारे में बात कर रहे थे वो महिला यही तो है, तो देव की पत्नी उस महिला के, है ना, उस महिला के दादा से क्या संबंध है? देव की पत्नी का उस महिला के दादा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर हम इस महिला के दादा बनाएं तो इसके ऊपर इसके पिताजी हैं, पिताजी के ऊपर पिताजी की मां है, तो इसका मतलब इनकी मां की क्या हो चुकी है भाई? इनकी मां की हो चुकी है शादी, यानी ये भी भाई शादी हो चुकी है, तभी भाई बच्चे हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। तो यहां से देख लीजिएगा कि इस लड़की के पिता इस लड़की के दादा होंगे, और वो जो दादाजी हैं इस लड़की के पिता वो देव की पत्नी से कैसे संबंधित हैं? तो ये महिला इनकी कौन थी? ये महिला बेटा इनकी मां थी। जाहिर सी बात है भाई, अगर ये महिला इनकी मां है और इस महिला की शादी इस पुरुष के साथ हुई है, तो भाई ये पुरुष कौन हो जाएगा? इसके पिताजी हो जाएंगे। बिल्कुल सीधी सी बात। और हमने तो बताया है कि भाई अगर ये दो लोग कपल में आए और इनके नीचे जितनी भी जनरेशन आएगी, इनके बेटा बच्चे ही तो होंगे। अच्छा इनकी लड़की की शादी देव के साथ हुई है, ठीक है ना। तो इस महिला से यानी देव की पत्नी से इस लड़की के दादा यानी इस लड़की के पिता का क्या संबंध है? तो भाई सीधी सी बात है, ये इसके कौन हो जाएंगे? पिताजी। कौन हो जाएंगे भाई? पिताजी। और ये लड़की इनकी कौन हो जाएगी? लड़की हो जाएगी इनकी बेटी। क्यों? क्योंकि इनकी पत्नी की लड़की है ये, तो इसलिए इनकी हो जाएगी बेटी। ऑप्शन नंबर ए पर ही रखा है, कोई समस्या की बात ही नहीं है। मुझे लगता है मैंने बेस्ट समझाने की कोशिश की है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो फिर से यही करो, वीडियो को बेटा थोड़ा सा पीछे लो और इस क्वेश्चन को दोबारा से सुनो, फिर समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिए भाई इस क्वेश्चन को, है ना। सभी लोग ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। सभी को बनाना है भाई, कंपलसरी है ये क्वेश्चन बनाना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आप लोगों ने ट्राई किया। आइए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे तो भाई कहीं जगह भी नहीं है, चलिए इसे बना लेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है भाई अमित सोनिया का भाई है। जो जो बताता जा रहा है वो बस बनाते जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है बेटा, पूछा गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो बन जाएगा, नहीं ट्राई करेंगे तो नहीं बनेगा। बहुत सीधी सी बात है, ध्यान से देखिए। अमित सोनिया का भाई है। अब जो जो बताता जा रहा है बस वो बनाते जाना है हमको, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमसे कह रहा अमित सोनिया का भाई है, तो अमित के बगल में भाई क्या बना देंगे? सोनिया को बना देंगे। ध्यान से देखो, ये आ गया मान लो हमारा अमित,
ठीक है भाई, ये आ गए हमारे अमित जी, और अमित जी के बगल में कौन बैठेंगी, अमित जी के बगल में बैठेंगे भाई सोनिया जी। चलो ये होगी भाई कौन, ये हो गई सोनिया, है ना। अमित आ गया और अमित के बगल में आ गई सोनिया। ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अमित सोनिया का भाई है, ज्योति निकिता की बहन है। अब अभी कहीं ज्योति और निकिता यहां आए नहीं है, तो इसको हम लोग बाद में फिर से आकर के पढ़ेंगे। इस पॉइंट को क्या कर लेते हैं भाई, हम लोग मार्क कर लेते हैं, दोबारा से आके पढ़ेंगे। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। अब ये जो सोनिया है ना बेटा, ये सतीश के पिता की बेटी है, तो सतीश की कौन होगी, बहन होगी भाई। तो यहां पर आ गया कौन, सतीश, है ना। ध्यान से देखते जाइए, ये आ गया भाई सतीश, और सतीश के पिता की ये लड़की है, तो सतीश के ये कौन आ गए भाई, सतीश के आ गए ये पिताजी, और इनके पिताजी की लड़की है सोनिया। बहुत सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधा बनता चला जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ये अमित हो गया, अमित के बगल में अमित की बहन आ गई सोनिया, सोनिया के बगल में आ गया सतीश, सोनिया का भाई। और बेटा सतीश के पिता की लड़की थी सोनिया, इसलिए सतीश और सोनिया भी आपस में भाई बहन हैं, और सतीश और अमित भी आपस में भाई भाई हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निकिता कविंद्र की बेटी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम पहले वाले सेंटेंस को फिर से पढ़ें कि ज्योति निकिता की बहन है, तो अभी भी ज्योति और निकिता का कोई पता नहीं है, इसलिए अभी उसको और हम मार्क करके रखेंगे। यहां पर कह रहा है कि निकिता कविंद्र की बेटी है, ना यहां पर कहीं निकिता बेटा अभी तक बताया गया और ना ही कविंद्र बताया गया, तो इस टॉपिक को भी हम बाद में पढ़ेंगे। इन दोनों को हमने मार्क करके रखा है, लास्ट में जोड़ेंगे। जिनके विषय में अभी तक चर्चा नहीं की गई है ना बेटा, उनको मार्क करके रखा करो, आगे 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 वो भी आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां से कह रहा है ज्योति अमित की मां है। देखो अमित यहां पर हमारे पास है, तो बेटा ज्योति को क्या बना देना है, अमित की मां बना देना है। तो चलो भाई अमित की मां कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो, अमित की मां कोई और नहीं होगी, वो इसके पिता की पत्नी होगी, यानी जो सतीश का पिता है वही इसका भी पिता है, तो इन दोनों के यानी इन तीनों के पिता की जो पत्नी होंगी वही कौन होंगी भाई साहब, वही होंगी ज्योति जी। कौन होंगी भाई, ज्योति जी, चूंकि इसने कहा है ज्योति अमित की मां है, अगर अमित की मां है तो सोनिया की भी मां होगी, सतीश की भी मां होगी, कोई समस्या की बात नहीं है। आगे क्वेश्चन को पढ़ो। आगे क्वेश्चन कह रहा है मुकेश निकिता की इकलौती बहन है। अच्छा एक बात समझो, अब ज्योति अगर आ गई है तो यहां पर बेटा जो ज्योति लिखा था इस सेंटेंस को हम फिर ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। जो ज्योति है वो निकिता की बहन है, तो जो ज्योति है वो अगर बच्चे निकिता की बहन है तो इसके बगल में कौन आएगी, इसके बगल में आ जाएगी निकिता। ठीक है, यानी अब निकिता कौन होगी, तो निकिता इन बच्चों की मौसी होगी, जो कि इनकी मां की बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन को भाई, आगे कहा है यहां पर, अच्छा निकिता के विषय में भी बताया था हमने, मार्क किया था, इसको भी यहां पर आप जोड़ सकते हैं क्योंकि निकिता भी आ चुकी है। तो निकिता कविंद्र की बेटी है। अब जो निकिता है ना ये भाई कविंद्र की बेटी है, किसकी बेटी है, कविंद्र की बेटी है निकिता। बताओ क्या कठिन था भाई, फैमिली ट्री बनकर के तैयार हो गई, है ना। और आगे देखो ध्यान से, कुछ और भी बताया है क्या, ज्योति अमित की मां है, ये हम लोग पहले ही बना चुके हैं। मुकेश निकिता की इकलौती बहन है, सॉरी मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। ये भी बात देखिएगा भाई, जो मुकेश है, जो मुकेश नाम का व्यक्ति है वो क्या है, वो निकिता की इकलौती बहन का पति है। निकिता है कहाँ बेटा, निकिता ये है, और निकिता की इकलौती बहन है यानी और कोई बहन नहीं है, तो बेटा वो बहन ज्योति ही है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो। अच्छा इन सभी में अभी इसके जो सतीश के, सोनिया के, अमित के पिताजी थे, इनका नाम नहीं पता था, तो इसने यहां से यही बताने की कोशिश की है कि जो मुकेश हैं वो निकिता की इकलौती बहन के पति हैं, यानी निकिता की सिर्फ एक ही बहन है तो वो ज्योति ही होगी, क्योंकि ज्योति की बहन थी निकिता। ठीक है, अगर वो बहन ज्योति नहीं होती, इसने इकलौती शब्द नहीं कहा होता, तो हम बेटा यहां पर एक और बहन बना सकते थे, दो कंडीशंस आ सकती थी, लेकिन इसने कहा इकलौती बहन, ज्योति ही बेटा इसकी इकलौती बहन है, तो इसकी इकलौती बहन का पति ही कौन होगा भाई साहब, यही होगा मुकेश। कौन होगा भाई साहब, यही है मुकेश जी। कोई समस्या की बात नहीं है। अब सारे लोगों के नाम पता हो गए भाई, सबके नाम बिल्कुल क्लियर हो गए, हाँ बिल्कुल क्लियर हो गए सर। ध्यान से देखिएगा भाई, अब इसने कहा है कि सतीश कविंद्र से किस प्रकार संबंधित है। संबंध किसका पूछा है, ध्यान से देखो, सतीश का संबंध कविंद्र से पूछा है।
समझे बात को? तो भाई सतीश का संबंध कविंद्र से कैसे बताएंगे? भाई सतीश के पिता और इनके पिता की पत्नी के पिता हैं ये, तो भाई इनके पिता की पत्नी इनकी मां हुई, यानी बेटा सतीश की मां ज्योति और ज्योति के पिता हैं कविंद्र। तो बताओ इनके कौन होंगे? इनके होंगे नाना जी। आपके मां के पिता आपके नाना जी ही तो होते हैं भाई, और नाना जी के आप कौन होते हैं भाई? पोते या नाती बोलते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लगा देते हैं, ऑप्शन में कहीं भी नाती नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लगा देंगे बच्चे? पोता लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक स्थानीय भाषा है, कहीं कहीं पर बेटा लड़की के लड़के को पोता बोला जाता है, कहीं कहीं पर लड़की के लड़के को नाती बोला जाता है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बिल्कुल समझ में आया होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आ गए हैं, बहुत बढ़िया से आपने क्वेश्चन किया है। मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन आपको करा देता हूं और उसके बाद में बेटा आप लोगों से विदा लेते हैं। ठीक है, 2-3-4 क्वेश्चन आप लोग फटाफट से बता दीजिए। ठीक, आ जाइए। चलिए, तो बच्चों आप लोगों ने अभी पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस कई सारे किए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बनाया। अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने अभी जो है चूज करके रख लिया है, तो उन क्वेश्चंस को भी फटाफट से आप लोग अब बनाइए। देखते हैं भाई, ये वो क्वेश्चन है बच्चे कि जो थोड़ी बहुत दिक्कत करते हैं हम लोगों को क्वेश्चन करते समय। जैसे कभी कभी कोई सी वर्ड में जो शब्द आ जाता है, कहीं पे और शब्द आ जाता है ना, तो वो किस पर्सन के लिए यूज हो रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हम लोग को कई बार तकलीफ देते हैं, तो हम लोग उन क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन करिए भाई। क्वेश्चन कह रहा है एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है, तो एम का ओ से क्या संबंध है? यही क्वेश्चन बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया से आप लोग कर लेंगे अगर आपको आता है। लेकिन जो बच्चे फ्रेशर हैं, जिनको इसमें समस्या होती है, उनको मैं बता देता हूँ कहाँ दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है इस क्वेश्चन को करने में, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन जब हम करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है एम पी का पुत्र है। भाई कौन है? एम जो है पी का पुत्र है। अच्छा, पुत्र है तो ये 100% बेटा मेल पर्सन होगा, ट्राइंगल में बंद कर लिया हमने। और किसका पुत्र है बच्चे? ये पी का पुत्र है। ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है क्यू ओ की पोती है। अब यहां पर कहीं Q और O आया ही नहीं है, तो Q O की पोती, इस बात को हम बेटा अलग बना लेंगे कि जो Q है ये पोती है, यानी कि फीमेल है किसकी? O की। तो पहले Q के ऊपर Q के पिताजी आएंगे और इनके ऊपर इनके भी पिताजी आएंगे, जिनका नाम है O। अब Q जो है वो O की पोती हुई, यानी O के लड़के की लड़की, और O कौन हो गया? Q का दादा हो गया। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन कह रहा है जो। मुख्य प्रॉब्लम बेटा इसी वर्ड से है, जो पी का पति है। जो किसके लिए यूज हुआ है? क्वेश्चन पढ़ते समय कई बार दिक्कत होती है कि जो पी का पति है मतलब कौन पी का पति है। यहां पर तो सेंटेंस में 2 लोगों की बात की गई है, क्यू और ओ, तो क्यू पति बता रहा है या ओ को पति बता रहा है? तो बेटा ऐसी कंडीशन में हम लोग आज एक बात याद रख लेंगे हमेशा के लिए, जब कभी बेटा क्वेश्चन में आपको जो शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा तो वो 100% बच्चे सेकंड पर्सन को डिनोट करेगा। किसको करेगा? सेकंड पर्सन को। और जब हमें बेटा कभी भी और शब्द लिखा मिल जाएगा तो वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। इस बात को हम हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में नोट कर लेंगे। जब भी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा जो शब्द सेकंड पर्सन के लिए, तो यहां पर बेटा ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, यानी जो शब्द किसके लिए कहा गया है? जो शब्द कहा गया है बच्चे ओ के लिए। किसके लिए कहा गया है? ओ के लिए, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसने कहा क्यू ओ का पति है जो पी का पति है, सॉरी क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है, यानी कि जो ओ है यही पी का पति है। तो इसका मतलब पी कौन हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। शादी इसकी किससे हुई है बेटा? ओ के साथ हुई है, तभी तो पी ओ की पत्नी हो पाएगी और ओ इसका पति हो पाएगा। समझ पाए भाई? इसने क्या कहा? जो पी का पति है, यानी जो ओ है वो पी का हस्बैंड है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, अब अगर ओ यहां आ गया तो ओ के नीचे बेटा एक ट्राइंगल था, रख लिया, और उसके नीचे भी बेटा क्यू था, हमने रख लिया। ये हमारी फैमिली ट्री अब बन गई। ठीक है, अच्छा एक बात समझिएगा, जो एम है बेटा, हो सकता है कि पी की अगर ओ से शादी हो गई तो ओ का जो लड़का था वो एम ही हो, या फिर हो सकता है कि क्यू का ओ का जो बच्चा था वो एक और बच्चा हो जो इन दोनों के हो। ठीक है भाई, तो आप ये बात भी समझ सकते हैं यहां से कि जो एम है वो वही लड़का हो सकता है जो इन दोनों का हो, जो जिसकी बात बेटा यहां पर की जा रही थी। अथवा बेटा हम ये कह सकते हैं कि एम हो सकता है 2 भाई हो और ये कोई और हो, ये कोई और हो सकता है हो।
फिलहाल उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम लोग क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है हमसे, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है तो m का o से क्या संबंध है, हमें बताना है m का संबंध o से। बेटा हर हाल में चाहे वो m ये हो चाहे वो m ये हो, ये बेटा हर हाल में जो o है वो बेटा इसका पिता हो जाएगा और m इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, पुत्र। तो हम पिता आंसर दें या पुत्र, तो हमने बताया है जिसके साथ का लगा हुआ हो रिलेशन उसकी बताते हैं। यानी m कौन हुआ o का, तो m हुआ बच्चे इसका पुत्र। चूंकि इसकी वाइफ का लड़का है तो भाई वाइफ का लड़का इनका भी पुत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कहीं कोई समस्या हुई नहीं हुई, जो समस्या थी मैंने समाधान कर दिया। आगे चलिए बेटा क्वेश्चंस पर और फटाफट से हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो बच्चे ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई क्या है भाई, भाई भाई हैं। एक्स और वाई भाई हैं, है ना, ये दोनों के दोनों भाई हैं, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, मेल पर्सन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बच्चे, बिल्कुल क्लियर है। एक्स और वाई भाई हैं। आर वाई का पिता है, जो आर है वो वाई का पिता है। अच्छा अगर वो वाई का पिता है तो एक्स का भी पिता होगा, चूंकि ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है एस टी का भाई है, जो बेटा एस है वो टी का भाई है। अब यहां पर एस और टी कहीं आ नहीं रहा है तो हम फैमिली में अभी इनको बेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, और कौन है, एक्स का मामा है। तो बेटा एक्स तो यहां बैठा हुआ है, तो अब हम बता सकते हैं कि x का मामा है। लेकिन x का मामा है कौन, एस एक्स का मामा है या टी एक्स का मामा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि जब कभी और शब्द आ जाए तो वो हमेशा किस पर्सन के लिए होगा, फर्स्ट पर्सन के लिए होगा। तो यहां पर फर्स्ट पर्सन कौन है बच्चे, फर्स्ट पर्सन है s, तो ये s के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब s एक्स का मामा है, इसने कहा एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, यानी वही एस टी का भाई है और वही एस एक्स का मामा भी है। तो एक्स का अगर मामा है तो बताओ इनके बेटा एक्स की मां बनानी पड़ेगी, और एक्स की जो मां होगी वो इनके पापा की वाइफ होगी, इनके जस्ट बगल में आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब बेटा अगर इस पहले सेंटेंस को फिर से पढ़ो तो कह रहा है एस टी का भाई है, जो बेटा एस है, ध्यान से समझिएगा पहले इस बात को कि x मामा था, पहले हमको बेटा मामा बनाना था किसको, s को। तो बेटा सबसे पहले x की कौन आएंगी, माँ, और x की माँ के बगल में आ जाएगा s, तो ये कौन हो जाएगा, इसकी माँ का भाई, और इनके माँ के भाई इनके कौन हो जाएंगे, मामा जी। ये बात क्लियर हुई। अब फिर से सेंटेंस को पढ़ो, कह रहा है एस टी का भाई है, तो जो एस है वो बेटा टी का भाई है। ये तीन कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि टी कोई मेल पर्सन हो और एस उसका भाई हो। दूसरी कंडीशन बेटा ये हो सकती है कि जो टी है वो कोई फीमेल हो और एस उसका भाई हो। और बेटा तीसरी कंडीशन जो है वो ये हो सकती है कि ये टी यही हो जो एक्स की मां है और एस उसका भाई है। ये तीनों कंडीशंस यहां पर बेटा अप्लाई हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि एस टी का भाई है, तो टी फैमिली का कोई और सदस्य है इन्हीं की फैमिली का और उसका एस भाई है। या हो सकता है टी एक फीमेल हो और एस उसका भाई हो, है ना, तो वो एक्स की कौन हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। लेकिन अगर बेटा यहां पर हम टी को यही मान लें, यानी कि जो एक्स की मां है वही एस की बहन भी है और एस उसका भाई है, समझ गए भाई, जो एस है वो टी का भाई है। तीनों कंडीशन से ये चीज हम बेटा यहां पर बोल सकते हैं। तो ये रही हमारी फैमिली ट्री। अब हम ये समझते हैं कि बेटा क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है तब टी का आर से क्या संबंध है, यानी टी आर का कौन है, टी का आर से क्या संबंध है, यानी टी आर की कौन है। बेटा अगर टी ये हुआ तब तो बेटा ये हो जाएगी इसकी साली, कौन हो जाएगी भाई, साली हो जाएगी, टी हो जाएगी कि नहीं भाई, इनकी पत्नी की बहन तो हो जाएगी ये, और इनकी पत्नी की बहन होगी तो ये साली साहिबा होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और अगर वो टी ये हुआ तो बेटा आर से क्या संबंध निकलेगा, अगर ये हुआ तो ये हो जाएंगे भाई सब साले साहब, है कि नहीं है। अगर ये मेल हुआ तो साला, फीमेल हुई तो साली। और अगर बेटा टी वही पर्सन हुई जो एक्स की मां थी और एस की बहन थी, तो बेटा फिर ये जो टी है वो इससे पति पत्नी की तरह संबंधित हो जाएगी, यानी इसकी कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। बताओ हाँ या ना। तो बेटा हमारे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में कहीं भी साला या साली नहीं है, लेकिन पत्नी है, इसका मतलब बेटा ये जो टी था वो ये नहीं थे, टी बेटा वही पर्सन थी जो एक्स और वाई की मां थी, आर की पत्नी थी, वही एस की बहन थी,
और एस टी का भाई था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी का आर से संबंध, टी आर की पत्नी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। ये क्वेश्चन करके बताओ भाई। ये क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 7, 8, 9 या फिर 10? बताइए भाई जल्दी जल्दी, है ना। चलिए देखिए, एक परिवार के प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई होने चाहिए। कितने भाई होने चाहिए? कम से कम बच्चे 4 भाई होने चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ कि 4 भाई होने चाहिए तो 4 तो यहां 100% आएंगे ही आएंगे, ठीक है भाई, ये लो। और क्या कह रहा था बेटा? 3 बहनें होनी चाहिए। कितनी बहनें होनी चाहिए? 3 बहनें होनी चाहिए। 1 2 3, तो टोटल लोग कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। बहुत बच्चे 7 पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों के पास अभी थोड़ा सा दिमाग होगा वो रुके होंगे और 7 आंसर नहीं दिए होंगे, क्योंकि सेंटेंस अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। सेंटेंस ने ये कहा है कि प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं। भाइयों को हमने ट्रायंगल से बनाया क्योंकि ये सब मेल हैं, और प्रत्येक बच्चे कम से कम 3 बहनें होनी चाहिए। 3 बहनें यानी लड़कियां हैं, तो इनको हमने सर्कल से बना लिया है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया? अगर मैं ये बात करूं कि बेटा इस लड़के के कितने भाई हैं, तो आप क्या कहोगे? सर जी इसके 1 2 3 भाई हैं। यही तो, 4 भाई कहां हुए? जैसे अगर हम इस लड़की की बात करें कि इस लड़की के कितने भाई हैं, तो 1 2 3 4 भाई हैं। इस लड़की के कितने भाई हैं? 1 2 3 4 भाई हैं। इस लड़की के कितने भाई हैं? 1 2 3 4 भाई हैं। ये तो सेंटेंस ठीक है यहां तक। लेकिन जब हम बेटा इस लड़के की बात करेंगे कि इस लड़के के कितने भाई हैं, तो बेटा इस लड़के के तो 3 ही भाई हैं, एक तो वो खुद है बात की नहीं है? तो इसका मतलब अभी एक पर्सन और बनाना पड़ेगा। अब बेटा हर बच्चे के कम से कम 4 भाई हो गए। अच्छा कोई कहेगा सर अब इसके तो 5 भाई हो गए, तो इसने ये नहीं कहा है कि ज्यादा नहीं हो सकते हैं, इसने कहा है कम से कम 4 भाई होने चाहिए। तो बेटा इस लड़की के कम से कम 4 भाई हैं, 5 हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे क्वेश्चन को पढ़ो भाई। आगे क्वेश्चन कह रहा था हर बच्चे की 3 बहनें भी होनी चाहिए। अच्छा अगर हम इस बच्चे की बात करें तो इसकी 1 2 3 बहन है, इस लड़के की भी 3 बहनें हैं, इसकी भी 3 बहनें हैं, इसकी भी 3 बहनें हैं, इसकी भी 3 बहनें हैं। लेकिन क्या इस लड़की की 3 बहनें हैं? इसकी तो 2 ही बहनें हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो अगर इसकी 2 ही बहन निकल रही है तो इसका मतलब यह है कि एक बहन और ले आओ इस परिवार में। अब इसकी भी बेटा 3 बहन है, इसकी भी बच्चे 3 बहन है, इसकी भी 3 बहन है और इसकी भी 3 बहन है। बात समझ पाए? और हर बच्चे के भी बेटा कम से कम 3 बहनें हैं। अब कोई कहे कि सर इसकी तो 4 बहनें हो गई, कोई दिक्कत नहीं भैया, उसने कहा था कम से कम 3 होनी चाहिए। और अब बताओ कि बेटा हर बच्चे की 4 भाई और 3 बहनें हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। हर बच्चे की 4 भाई और 3 बहनें हो गई। पूछ रहा था कि न्यूनतम संख्या परिवार में कितनी होनी चाहिए, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। कोई तकलीफ की बात ही नहीं है सर। समझ में आ गया भाई बेटर तरीके से? चलो बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और बताओ फटाफट से, ये क्वेश्चन बताओ, है ना। और ये हमारे बेटा आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको करने के बाद बेटा हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे और फिर हाजिर होंगे आप लोगों के साथ कुछ अच्छे और नए जो है क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन सबसे पहले फटाफट से आप लोग बताइए, है ना। चलिए P Q R S T U और V और W, यानी टोटल बेटा 8 सदस्य हैं किसी परिवार में। कितने सदस्य हैं? 8। 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन जैसा जैसा कहता जा रहा है वैसा वैसा हम लोग बताते जाएंगे, है ना। पहले क्वेश्चन ने कहा है WT का इकलौता भाई है। आप लोग ट्राई करें भाई, मैं आपके साथ साथ ट्राई कर रहा हूं। जो बच्चे फ्रेशर हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। और जो बच्चे पहले चैप्टर को पढ़ चुके हैं वो फटाफट से आंसर दें। आंसर ये बताना है कि P का पति कौन है, ठीक है, यही बताना है। तो WT का इकलौता भाई है। W कौन है? ये जो W है बेटा, ये T का इकलौता भाई है। यानी बेटा जो W है वो T का इकलौता भाई इस प्रकार से है क्योंकि इसके पास इसके अलावा और कोई भी भाई नहीं है। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इसके पास इसके अलावा और कोई भी भाई नहीं है। ध्यान से समझिएगा।
डब्लू जो है वो टी का इकलौता भाई है। इकलौता का मतलब ये होता है अकेला भाई है और कोई भाई नहीं है। आगे पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है यूएस का पुत्र है। अब यहां पर कहीं यूएस आया नहीं, थोड़ी देर के लिए इनको हम अलग रख लेते हैं। जो बेटा यू है ना, वो एस का पुत्र है। ये जो यू है वो एस का कौन है, वो एस का पुत्र है। आगे क्वेश्चन पढ़ो। आगे क्वेश्चन कह रहा है एस पी का पुत्र है। जो बेटा एस है ना, ये एस जो है वो पी का पुत्र है, तो ये पी के नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे क्वेश्चन कह रहा है आर टी का देवर है। आर कौन है भाई, आर टी का देवर है। हम कैसे बता सकते हैं कि आर टी का देवर है, अगर टी एक फीमेल होगी तो इसकी बेटा शादी हुई होगी किसी पर्सन से, और जिस पर्सन से इसकी शादी हुई होगी उसका भाई होगा आर, तभी बेटा आर टी का कौन होगा, देवर होगा। ये डब्लू तो इसका भाई था, अब इसकी शादी करानी पड़ेगी किसी एक पर्सन से, और जब आप उसकी शादी किसी पर्सन से करा दोगे तो उसका जो भाई होगा वही उसका कौन हो जाएगा भाई, देवर हो जाएगा। तो इसने कहा था आर टी का देवर है, अब बन गया बेटा आर टी का देवर। आगे क्वेश्चन को पढ़ो। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्यू आर की मां है। जो क्यू है ना, क्यू वो आर के ऊपर आएगी, चूंकि आर की कौन है भाई, ये मां है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आगे पढ़ो। कह रहा है वी क्यू का पति नहीं है और आर एस का बेटा नहीं है। डब्लू की एक भतीजी या भांजी है। डब्लू की बेटा भतीजी या भांजी, बेटा भांजी होगा, क्यों, चूंकि इसकी बहन है, इसकी बहन का एक कोई लड़का या लड़की हो जाएगा, उसका क्या नाम है भाई, डब्लू नाम है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि पी का पति कौन है। अच्छा पी के पति के लिए एक मिनट, पी का पति नहीं यार, यहां क्वेश्चन होना चाहिए क्यू का पति कौन है। सॉरी फॉर दिस, है ना, सॉरी फॉर दैट। बेटा मैं बता दूं कि यहां पर क्यू को पूछ रहा है ना, गलती से लिख गया था। चलिए अब आप लोग ट्राई कर लीजिए भाई, क्यू का हस्बैंड कौन है, हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। तो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जितनी नॉलेज देनी थी बेटा उसने हमको यहां तक दे दिया। अब यहां बताया है कि क्या नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग क्यू के हस्बैंड होने की दावेदारी लेकर के आएंगे भाई, जितने लोग हैं सबको हम एक तरफ से लिख लें, P है ना, Q R S T U V और W, यही 8 लोग थे। ठीक है भैया, Q का पति खुद होगा नहीं, काट दिया। आर बेटा उसका लड़का है, ये हस्बैंड होगा नहीं, काट दिया। ठीक है, डब्लू बेटा भाई है इसका, ये तो हस्बैंड होने वहां जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। टी एक फीमेल है, ये बेटा क्यू के हस्बैंड हो सकती है, नहीं हो सकती है। बोलो हाँ या ना, फटाफट से हम लोगों ने एलिमिनेट कर लिया इनको। अच्छा अब बताओ कौन कौन बचा। अब बचा है बेटा यू वी और पी। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम बेटा u को यहां पर रख सकते हैं। अगर हम बेटा u को यहां रख लेंगे तो u के ऊपर s जाएगा, s के ऊपर p जाएगा, तो टोटल बेटा लोगों की जो संख्या है वो हो जाएगी 8 से अधिक। तो इसका मतलब बेटा u भी वहां नहीं जा सकता है। अब बचा कौन कौन, बचा है बेटा p s और u, है ना, कौन कौन बचा है, p s और v। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम बेटा यहां से क्वेश्चन में पढ़ने आए तो इसने ये कहा है कि जो v है वो q का पति नहीं है, तो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। अगर v q का पति नहीं है तो ये v की भी बेटा जो प्रियरिटी थी वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई, v भी इसका पति नहीं बन सकता। चलो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि r s का बेटा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर r s का बेटा नहीं है तो यहां पे s भी नहीं आ सकता। पूछो क्यों, क्योंकि अगर यहां s आ जाएगा तो s की पत्नी q हो जाएगी, q का लड़का r है तो s का भी लड़का r हो जाएगा, s का भी बेटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन बच्चे हो जाएगा बिल्कुल गलत। इसलिए बेटा अगर s आर एस का बेटा नहीं है तो बेटा क्यू के पति होने की प्रियरिटी इससे भी क्या कर ली जाएगी भाई, छीन ली जाएगी, एस को भी हम वहां नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब बचा कौन बेटे, बचा है केवल और केवल पी। तो पी को अगर हम यहां रख दें तो क्या हमारा पूरा जो कैटेगरी इसने दी थी वो कंप्लीट हो जाएगी, फैमिली ट्री। आइए देखते हैं, यहां अगर P रख दिया तो P के नीचे कौन था बेटा, S था, तो यहां पर हमने S रख दिया। S के नीचे बेटा कौन था, U था, तो S का लड़का कौन हो जाएगा, U हो जाएगा। देखो गिनो, क्या 8 ही सदस्य हैं या ज्यादा हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जी बिल्कुल 8 सदस्य थे, अभी भी 8 ही हैं। और बेटा यहां से बताई गई किसी भी जो है बात का ऐसा नहीं हुआ है कि अनुपालन ना हुआ हो। तो बताओ Q का पति कौन निकला भाई, Q का पति निकला P। कौन निकला बच्चे, Q का पति निकला P। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, बिल्कुल अच्छे समझ में आए सारे क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया से आप लोगों ने ट्राई भी किया है, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ बेटा ये क्वेश्चन करने में।
और आज के लिए बच्चे इतना ही रखेंगे, है ना। काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई किए हैं। जो बच्चे फ्रेशर हैं वो सभी इन क्वेश्चंस को दोबारा फिर से एक बार लगाएंगे, है ना। और बहुत जल्द ही दोबारा से हाजिर होंगे आप सभी के बीच एक नए चैप्टर को लेकर के। इसी जोश और ऊर्जा के साथ में आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है बच्चे। चलिए, नमस्कार सभी को।